गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आज साइकोलॉजी की दुनिया में। तो सभी को राधे राधे। कैसे हो? सबके सब बहुत अच्छे हो ना? और अपनी पढ़ाई भी आप अच्छे से कर रहे हो। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे साइकोलॉजी के अंदर एक टॉपिक जिसका नाम है रीजनिंग। आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? रीजनिंग। तो रीजनिंग के अंदर अपन देख रहे हैं कि रीजनिंग यानी कि तर्क। तो रीजनिंग की परिभाषा क्या होती है? तो अपन देखते हैं कि तर्कगत अनुभव का समायोजन इस प्रकार का होता है कि समस्या का समाधान हो सके। यह संयोजन तभी होता है जब तक समाधानों के पुनरुत्पादन से समस्या समाधान नहीं होता। यानी कि अपन एक समझे कि जो रीजनिंग होती है वो क्या होती है कि जब अपने सामने, जैसे सपोज करो कि अपन ने पहले कुछ, मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ कि अपन ने पहले, जैसे पहले अपन ने प्लस माइनस सीख चुके हैं, अपन जोड़ बाकी सीख चुके हैं। तो अब अपने को जैसे कोई मैथ का एक सवाल देते हैं कि आपको 15 के अंदर आपको 20 जोड़ने हैं, तो फिर क्या होगा? तो अपन क्या सोचते हैं, हाँ यार अपने को प्लस माइनस आता है, अपन ने 2 के अंदर 2 को जोड़ा था तब 4 ऐसे हुआ था, तो 15 के अंदर अपन 20 ऐसे जोड़ सकते हैं। तो यानी कि अपन ने पहले जो चीजें सीखी थी उसको अपन अपने माइंड में फिर से रिकॉल कर रहे हैं। और अपन क्या है, उस समस्या जो अपने सामने जो एक नया क्वेश्चन आया है, समस्या आई है, उसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रीजनिंग के अंदर क्या होता है, जो अपने पहले जो अपने क्या होता है, जो अपने पहले अपन ने जो प्रीवियस एक्सपीरियंस किया हुआ है, अपन ने कोई चीज, चाहे अपने को कोई बोलता है यार तेरे को ये चीज आती है क्या, तेरे को यार ये बात पता है क्या, तो अपने को कोई छोटी सी भी बात पूछता है ना, तो भी अपन अपने माइंड में सोचते हैं, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, रीजनिंग बोलते हैं। कि अपन अपने माइंड के ऊपर जो तर्क वितर्क लगाते हैं उसको ही अपन क्या बोलते हैं, रीजनिंग बोलते हैं। समस्या का समाधान करने के लिए अपन क्या करते हैं, रीजनिंग करते हैं। तो रीजनिंग क्या हो गया, गत अनुभव का समायोजन, यानी कि अपने जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, अपने जो पहले के एक्सपीरियंस है, उनको इस तरीके से अपन एडजस्टमेंट करते हैं। समायोजन मतलब इस तरीके से अपन एडजस्टमेंट करते हैं कि समस्या का समाधान हो सके। कि अब अपने फ्यूचर में अगर अपने कोई प्रॉब्लम आएगी तो अपन क्या कर सकते हैं, कि समस्या का समाधान कर सकते हैं। यह संयोजन तभी होता है जब तक कि संसार समाधानों के पुनरुत्पादन से, और यह अब जब अपने को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है भाई, अपने प्लस माइनस जब अपन ने जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको सॉल्यूशन कर लिया, तो उसके बाद में क्या है, अपने माइंड में रीजनिंग नहीं चलती है। आपने कभी सुना है, अगर अपन कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो जब तक अपने से वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होता तब तक ही अपन क्या करते हैं, उस चीज को सोचते हुए रहते हैं। उसके बाद में क्या है, वो चीज अपन माइंड में नहीं सोचते हैं। तो रीजनिंग अपने माइंड में कब तक चलती है, जब तक कि अपने सामने जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं हो जाए। उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ रीजनिंग। क्या? टाइप ऑफ रीजनिंग। की जो रीजनिंग होती है उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने कितने प्रकार की रीजनिंग होती है? तो सबसे पहले आपकी होती है इंडक्टिव, डिडक्टिव, इवाल्वेटिंग और एनालॉजिकल। सबसे पहले क्या है, इंडक्टिव। इंडक्टिव का क्या मतलब होता है कि इंडक्टिव यानी कि आगमन। जब आपके सामने कोई समस्या आती है, तुरंत आपके माइंड में जो सबसे पहले जो आपके माइंड में जो बात आती है, जो आप सोचते हो, उसको आप क्या बोलते हो, इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव का मतलब क्या है कि आप किसी चीज को सोचने में, जो चीज आप अपने माइंड से निकाल रहे हो, आप कई बार ऐसे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हो, फिर आपके माइंड में ऐसे अननेसेसरी बात आती है, तब आप सोचते हो नहीं रे यार इस चीज को मैं क्यों सोच रहा हूँ, ये इस चीज का सॉल्यूशन नहीं है यार, इस चीज को पहले बाहर निकाल यार, पहले मैं अपने माइंड से ये चीज बाहर निकालता हूँ। उसको ही आप क्या बोलते हो, डिडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद में इवाल्वेटिंग। इवाल्वेटिंग का मतलब अपन खुद इवाल्युएशन करते हैं, यानी कि अपन सोचते हैं यार ये चीज अपने को ऐसे करनी चाहिए थी, हाँ अपन ने ऐसे की तभी ये चीज ऐसे हुई, हाँ यार ये चीज तो सही है। मतलब अपन खुद का अपना इवाल्युएशन कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, इवाल्युएटिंग। और एनालॉजिकल यानी कि अपन कोई अपने सामने प्रॉब्लम है उसको जैसे अपन लिख के या फिर कैसे सोल्व कर रहे हैं, उसको आप क्या बोलते हो, एनालॉजिकल। के बाद में आपकी आती है तर्क के कार्य। क्या है? तर्क के कार्य।
उसके बाद में आपका आता है तर्क के कार्य, यानी कि आपकी जो रीजनिंग होती है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। रीजनिंग जो होती है उसके क्या क्या काम होते हैं, तो रीजनिंग के क्या क्या काम होते हैं उसको एक बार अपन देख लेते हैं। एक तो आपके जो रीजनिंग होती है वो समस्या के समाधान में, आप जैसे समस्या का समाधान करते हो उसके अंदर भी जो आपकी रीजनिंग होती है वो काम में आती है। किसके अंदर काम आती है? रीजनिंग समस्या के समाधान में। फॉर द डिस्ट्रिक्ट अपन देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अपन? तर्क के कार्य की फंक्शन ऑफ रीजनिंग, कि अपने जो रीजनिंग होती है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। जो रीजनिंग होती है उसके क्या क्या फंक्शन की क्या क्या काम होते हैं, अपन रीजनिंग के द्वारा क्या क्या कर सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हो भाई? बहुत कुछ कर सकते हो। तो सबसे पहले तो क्या है रीजनिंग समस्या के समाधान में, कि अपने सामने मैंने बोला था ना पहले कि जब प्रॉब्लम अपने सामने आती है तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में अपन क्या करते हैं? रीजनिंग को काम में लेते हैं। तो एक तो आपका क्या हो गया? समस्या के समाधान में, यानी कि प्रॉब्लम को सोल्व करने में। दूसरा संभावित उपायों में, अपन जैसे लगा रीजनिंग से अपन संभावित उपाय, यानी कि कोई प्रॉब्लम है अपने सामने तो अपन संभावना ढूंढते रहते हैं कि यार ये चीज ऐसे, यार इस चीज का ये भी उपाय हो सकता है, यार मैं ऐसे करूँ तो भी हो सकता है, ऐसे करूँ तो भी हो सकता है, यानी कि अपन पॉसिबिलिटीज ढूंढते रहते हैं। उसके बाद में श्रेष्ठ उपाय का चयन करने में पॉसिबिलिटीज के साथ साथ कभी कभी अगर अपन एक इधर एक इधर एक इधर उपाय देखते रहते हैं तो जो बेस्ट उपाय होता है वो भी अपने को क्या मिल जाता है रीजनिंग के अंदर। तो एक आपका क्या है? सबसे पहले तो क्या काम है? समस्या के समाधान में, प्रॉब्लम का सोल्व करने में रीजनिंग काम में आती है। दूसरा संभावित उपाय में, आपको पॉसिबिलिटीज देखने में कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद में श्रेष्ठ उपाय का चयन करने में, कि जो बेस्ट जो आंसर होगा उसका भी चयन करते हो। उसके बाद में आती है तर्क प्रक्रिया के चयन, यानी कि स्टेप्स ऑफ रीजनिंग, यानी कि जो आपकी रीजनिंग होती है उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या कौन कौन से चरण से होते हैं। तो सबसे पहले होते हैं समस्या का पता लगाना। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं? अपने सामने जो प्रॉब्लम आई है उसका अपन पता लगाते हैं, या कि यार मैथ की प्रॉब्लम है, साइंस की प्रॉब्लम है, या फिर अपने डेली लाइफ की प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आपको आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले ये समझना होगा कि ये प्रॉब्लम है क्या भला, यानी कि सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं? समस्या का पता लगाते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं? तथ्य एवं आंकड़ों का एकत्रीकरण, यानी कि अपने माइंड में अपन ने इससे रिलेटेड अपन ने पीछे कोई चीज पढ़ चुकी है, अपन ने कुछ सीखा हुआ है, तो उसको अपन क्या करते हैं? अपने माइंड में लाते हैं, रिकॉल करते हैं। उसके बाद में अनुमान पर पहुंचना, उसके बाद अपन एक अनुमान लगाते हैं कि यार ये यार ऐसे हो सकता है। उसके बाद में अनुमान के आधार पे कार्य करना, ऐसे हो सकता है ना, उसके आधार पे अपन काम करते हैं कि यार चलो ठीक है अपने को ऐसे करना। और लास्ट में अपन जब काम करते हैं तब क्या करते हैं? अपन निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं? समस्या का पता लगाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद में अपन ने जो उसके बारे में सीखा हुआ उसको अपन अपने माइंड में रिकॉल करते हैं, एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। बाद में अपन अनुमान लगाते हैं कि यार हाँ मैं शायद ऐसे करूँ तो हो सकता है, ऐसे करूँ तो हो सकता है। उसके बाद में अपन उस अनुमान के ऊपर अकॉर्डिंग अपन काम करते हैं और लास्ट में अपन क्या है? निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। रीजनिंग के अंदर आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार अपन उसका एक बार फिर से अपन रिवीजन कर लेते हैं कि आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो रीजनिंग जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा था रीजनिंग। रीजनिंग के सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ी थी? परिभाषा की। जो रीजनिंग होती है उसकी परिभाषा क्या होती है? तो रीजनिंग की परिभाषा अपन ने पढ़ी थी कि रीजनिंग किसको बोलते हो। तो रीजनिंग क्या होता है? जो अपने तर्क। रीजनिंग क्या होता है? जो अपने गत अनुभव यानी कि जो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो अपने पहले का जो अपना एक्सपीरियंस होता है उसका रीजनिंग क्या होती है? जो अपने पहले का जो एक्सपीरियंस होता है, अपन ने पहले जो एक्सपीरियंस की हुई है, जो चीज सीखी हुई है, उसको अपन इस तरीके से एडजस्ट करते हैं ताकि क्या हो जाए, अपने सामने जो अब समस्या आई है उसका समाधान हो जाए। यानी कि अपन ने जो पीछे जो चीज सीखी हुई थी उसको अपन इस तरीके से अपने माइंड में बिठाते हैं ताकि अपने सामने जो अभी समस्या आई है उसका क्या हो सके, समाधान हो सके। और क्या होता है? रीजनिंग अपने माइंड में कब तक चलती रहती है? जब तक कि अपने सामने जो समस्या आई है उसका समाधान ना हो जाए। तो उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि रीजनिंग के टाइप क्या होते हैं। तो टाइप के अंदर सबसे पहले आपका था इंडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब क्या होता है? जब अपने माइंड में सबसे पहले जो बात आना स्टार्ट होती है, अपने माइंड में सबसे पहले जो बात आएगी उसको आप क्या बोलते हो? इंडक्टिव। डिडक्टिव यानी कि अपन जो अननेसेसरी चीजें होती हैं उनको अपन बाहर करते हैं, उनको आप क्या बोलते हो? डिडक्टिव। इवाल्युएटिंग यानी कि अपन अपने माइंड में इवाल्युएशन करते हैं। और एनालॉजिकल यानी कि अपन कोई चीज है उसको अपन सोल्व कर रहे हैं। के बाद में अपन ने पढ़े थे क्या? तर्क के कार्य की। जो अपने जो रीजनिंग होती है वो किस किस चीज में अपने क्या है, काम आती है। तो रीजनिंग किस किस चीज में काम आती है? तर्क के कार्य यानी कि। के बाद में अपन ने पढ़े थे फंक्शन। रीजनिंग के फंक्शंस क्या होते हैं? तो सबसे पहला क्या है बोलो? समस्या का समाधान करने में। सबसे पहला तो अपन प्रॉब्लम को सोल्व करने में काम में आते हैं। उसके बाद संभावित उपाय ढूंढने में, यानी कि अपन पॉसिबिलिटीज लगाते रहते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। उसके बाद में क्या, उन पॉसिबिलिटीज से अपन क्या करते हैं? श्रेष्ठ उपाय का चयन। यानी कि जो अपनी बेस्ट जो अपना आंसर होता है उसका अपन क्या करते हैं? चयन करते हैं। उसके बाद में रीजनिंग के स्टेप्स क्या थे? सबसे पहले अपन क्या करते हैं? समस्या का पता लगाते हैं। अपने को जब पता है कि ये समस्या, तो अपन उसके बारे में सोचते हैं कि यार ये एक्चुअल समस्या है क्या। तो सबसे पहले तो अपन समस्या का पता लगाते हैं। उसके बाद में अपने माइंड में जो अपन ने पहले सीखा हुआ था उसको एक जगह पे ऐसे कलेक्ट करते हैं। बाद में अपन क्या करते हैं? उनके बारे में अनुमान लगाते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। और बाद में उस अनुमान के आधार पे अपन काम करते हैं कि अपने को ऐसे ऐसे करना है। और बाद में क्या करते हैं? लास्ट में अपन निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और अब इस क्लास में अपन एक छोटा सा, अपन एक अगला टॉपिक और पढ़ लेते हैं जिसका अपना नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या नाम है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अपने अगले टॉपिक का क्या नाम है? प्रॉब्लम सोल्विंग। प्रॉब्लम सोल्विंग आप सब जानते हो इसको बोलते हैं क्या? प्रॉब्लम सोल्विंग। तो प्रॉब्लम सोल्विंग की परिभाषा क्या होगी? प्रॉब्लम सोल्विंग समस्या समाधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समयात्मक स्थिति में सही अनुक्रिया एफर्ट करके लक्ष्य की प्राप्ति करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से आती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अगर किसी समय अपने सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए अपन एफर्ट लगाते हैं, चाहे वो अपने सामने कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसके लिए अपन एफर्ट लगाते हैं और लास्ट में क्या है? निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन क्या होगी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समय समय के ऊपर जब अपने सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या के बारे में अपन उस समस्या के प्रति अपन एफर्ट लगा के, अपन अपने उपाय लगा के क्या करते हैं? उसके निष्कर्ष पे यानी कि उसके लक्ष्य तक पहुंचते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो अपन जो एफर्ट लगाते हैं किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसको ही आप क्या बोलते हो? प्रॉब्लम सोल्विंग बोलते हो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की विशेषता, समस्या समाधान के करेक्टरिस्टिक्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग की करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? यह चिंतन का ही एक रूप है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है?
जो आपने थिंकिंग की थी ना, जो थिंकिंग होती है उसको ही एक रूप होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, आपकी जो चिंतन होता है, आपकी जो थिंकिंग होती है उसका ही एक टाइप क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक प्रकार से क्या है, थिंकिंग ही है। आप थिंकिंग करके भी क्या करते हो, किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हो। तो यह चिंतन का ही एक रूप है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो थिंकिंग का ही एक रूप है। इसमें व्यवहार लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आपका क्या व्यवहार होता है कि अपन ऐसे सोचते हैं कि मेरे को इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर अपना क्या उद्देश्य होता है, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। भाई अपन अगर कोई मैथ का कोई क्वेश्चन पूछ लिया, उस प्रॉब्लम का सोल्व कर रहे हो तो आपको पता है इसके आंसर तक पहुंचना अपना लक्ष्य है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर अपना कैसा व्यवहार होता है, किसी भी लक्ष्य के ऊपर पहुंचने वाला व्यवहार होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और उसके बाद व्यवहार में निरंतरता पाई जाती है। आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है उसके अंदर निरंतरता यानी कि कंसिस्टेंसी पाई जाती है। कंसिस्टेंसी जैसे कि ऐसे नहीं है कि आज अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, आज आप उसको सॉल्यूशन कर लोगे, फिर बोलोगे यार अब बस आज सोल्व कर लेता हूँ, उसके बाद मेरे को कोई मतलब नहीं है प्रॉब्लम आए ना आए। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग व्यवहार है जो वो हमारी लाइफ में निरंतर यानी कि कंसिस्टेंसी या फिर कैसा चलता रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग व्यवहार अपनी लाइफ में कंटिन्यूअसली चलता रहता है। कैसा चलता रहता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है। कंटिन्यू अपनी लाइफ में क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग व्यवहार चलता रहता है। अपन हर लाइफ में अपनी डेली लाइफ में भी अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है, उसका अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इसमें व्यक्ति अलग अलग प्रकार के प्रयास करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप सबको पता ही है, अपन कभी ये ये चीज सोचते हैं, यार आज लैपटॉप में ऐसे नहीं आए, यार आज लैपटॉप तो यार ये चीज करूं तब ये ऐसे हो सकता है, यार आज मोबाइल में ये रिंग टून लग गई, यार मैं उस सेटिंग में जाके उस प्रोफाइल के ऊपर जाके वैसे सेटिंग करूं तब ये हो सकता है। यानी कि अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्या करते हैं, अलग अलग टाइप से अपन क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। उसके बाद क्या है, पहली बार में अधिक समय खर्च होता है। आप किसी भी बोलते हो ना, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, यानी कि अपन पहली बार किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने लगते हैं ना, अगर अपन पहली बार अगर 2+2 करते हैं ना, तब अपन ऐसे लिखते हैं 1 2 +1 2 1 2 3। यानी कि पहली बार अपन किसी भी चीज का सॉल्यूशन करते हैं ना, तब क्या होता है, अपने को थोड़ी ज्यादा टाइम लगता है। अगर अपन दूसरी बार इसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं ना, 2+2 तो अपन डायरेक्ट लिख दे, क्या है यार लल्लू सवाल है, पहले ही किया हुआ है मेरा, 2+2 4 होता है। यानी कि पहली बार आप किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो तो आपको क्या है, ज्यादा टाइम लगता है। उसके बाद में अगर आप उस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो तो आप सीख जाते हो कि मैं ऐसे करूंगा तब इसका सॉल्यूशन होगा, उसके बाद में आपको कम टाइम लगता है। तो पहली बार में ज्यादा टाइम खर्च होता है। इसमें व्यक्तिगत भिन्नता भी पाई जाती है। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब क्या हो गया आपका, इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे, जैसे कई व्यक्ति होते हैं वो प्रॉब्लम को फटाक से सोल्व कर लेते हैं, अपन बोलते हैं ना यार ये बहुत जल्दी प्रॉब्लम को सोल्व कर लेता है, यार इसका माइंड बहुत खतरनाक है। यानी कि अलग अलग पर्सन अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। और क्या है, यह सीखने से संबंधित होती है, यह आपके सीखने से संबंधित भी होती है। तो एक तो क्या है, ये चिंतन का ही प्रकार है, ये आपकी जो थिंकिंग है उसका ही एक टाइप है। उसके बाद में इसमें कैसा व्यवहार होता है, लक्ष्य की प्राप्ति वाला व्यवहार होता है। इसके व्यवहार में क्या पाई जाती है, इस व्यवहार में कंटिन्यूटी पाई जाती है, कंटिन्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग व्यवहार चलता रहता है। अलग अलग प्रकार से अपन प्रयास करते हैं। पहली बार जब अपन कोई प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तब अधिक टाइम लगता है। इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम सोल्व करते हैं और यह सीखने से संबंधित होता है। के बाद में अपन देखते हैं समस्या समाधान की विधियां। क्या, समस्या समाधान की विधियां यानी कि मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि कैसे कैसे अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। समस्या समाधान के मेथड्स, क्या
मेथड्स यानी कि विधियां। आपका एक आपका है रेंडम सर्च मेथड, दूसरा आपका है ह्यूरिस्टिक सर्च मेथड। एक तो आपका है रेंडम सर्च मेथड, यानी कि आप रेंडमली सोचते रहते हो यार, आप ऐसे कोई सिस्टमेटिकली नहीं सोच रहे हो, ऐसे सोच रहे हो यार ये ऐसे सॉल्यूशन कर सकते हो, नहीं यार ये होगा, नहीं यार ये होगा, मतलब अलग अलग चीजें अपन क्या है रेंडमली सोचते रहते हैं, यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अपन ऐसे जो तुक्के लगाते रहते हैं उसको आप क्या बोलते हो, रेंडम सर्च मेथड। आपको विधियों के सिर्फ नाम आने चाहिए। उसके बाद में आपका आता है होलिस्टिक सर्च मेथड। होलिस्टिक सर्च मेथड का मतलब आप क्या करते हो, पूरी तरीके से उस चीज को क्या है ढूंढने की कोशिश करते हो। उसके बाद में आपके हैं समस्या समाधान के चरण, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच थी उसके चरण क्या होते हैं, यानी कि उसकी स्टेप्स क्या क्या होती है, अपन कैसे किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने जाते हैं। तो आप जनरली भी सोचो, अपने सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो अपन कैसे सोचते हैं, आप जैसे अपनी डेली लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, बस वही स्टेप होते हैं भाई, वही तो स्टेप पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे। तो आप अपनी डेली लाइफ से आप कैसे सोचते हो उस चीज को इससे रिलेट करना। तो सबसे पहले अपने सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको क्या करते हैं अपन, अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अपन अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, समस्या की प्रकृति को समझना। सबसे पहले क्या करना, प्रॉब्लम की नेचर को समझना, जो प्रॉब्लम का नेचर होता है भाई, इस प्रॉब्लम का नेचर कैसा है, ये मैथ की प्रॉब्लम है, साइंस की प्रॉब्लम है, किसकी प्रॉब्लम है। यानी कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, समस्या के नेचर, प्रॉब्लम के नेचर को समझते हैं, उस प्रॉब्लम को सबसे पहले अपन अंडरस्टैंड करते हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद में क्या करते हैं अपन, संभावित समाधान के बारे में सोचना, यानी कि उसके बाद में अपन अपने जो उपाय है वो जनरेट करते हैं, जनरेटिंग का काम करते हैं कि यार ये हो सकता है, ये हो सकता है। उसके बाद में समस्या समाधान के संभावित उपाय में से एक उत्तम उपाय का नियंत्रण करना, यानी कि जजिंग करना। अंडरस्टैंडिंग कर लिया, उसके बाद में आइडियाज जनरेट हो गए अपने माइंड में, और लास्ट में जो एक आइडिया था, सबसे पहले अपन ने समझ लिया भाई ये मैथ की प्रॉब्लम है। उसके बाद में आपके आएगा यार ये इस विधि से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, इस विधि से क्वेश्चन हो सकता है, यानी कि आपके माइंड में आइडियाज जनरेट हो गए। उसके बाद में आपने बोला, आप सोचोगे यार ये इससे नहीं, ये इससे नहीं, ये इस विधि से सोल्व होगा, यानी कि आप एक बेस्ट निर्णय के लिए क्या करते हो, जजिंग, यानी कि आप एक बेस्ट जो निर्णय होता है आप उसके बारे में जज करते हो कि हाँ ये चीज होगी। एक चीज को जज करते हैं, उसके बाद में आप एक चीज को पकड़ के बैठते हो कि इससे मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, और बाद में क्या करते हैं अपन, बेस्ट सॉल्यूशन, अपन क्या करते हैं उस प्रॉब्लम का बेस्ट उपाय निकालते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं अपन, इवाल्युएशन, यानी कि अपन ने जो उपाय निकाला था उसका अपन क्या करते हैं, इवाल्युएशन की ये चीज अपनी सही है या फिर सही नहीं है। अपन उस चीज को इवाल्युएट करने की कोशिश करते हैं कि अपन ने चलो किया तो ये सही किया है या फिर गलत किया है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं ये प्रॉब्लम किस चीज की है, किस नेचर की है। उसके बाद में क्या करते हो, आप संभावित उपाय लगाते हो, संभावित आपके माइंड में आइडिया जनरेट होते हैं कि यार मैं ये ऐसे करूं तब हो सकता है ये सोल्व, ये ऐसे करूं तब सोल्व हो सकता है। उसके बाद में आप किसी एक आइडिया को आप जज कर देते हो, हाँ इसका सॉल्यूशन इससे निकलेगा। उसके बाद में एक आइडिया को आप जज कर लेते हो, बाद में क्या होता है उसका आप बेस्ट सॉल्यूशन निकाल लेते हो, एक अच्छा सा सॉल्यूशन निकाल लेते हो, और लास्ट में अपन क्या करते हैं उस प्रॉब्लम का इवाल्युएशन करते हैं। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं समस्या समाधान को प्रभावित करने वाले कारक, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को अफेक्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद में अपन क्या देख रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैं पीएस लिख रही हूँ यहाँ पे, फैक्टर अफेक्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि चलो आपने प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश की, लेकिन ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है उसके अंदर बाधा डालते हैं। तो क्या है, एक तो आपकी समस्या की प्रकृति की, भाई आपकी जो समस्या है, जो आपकी प्रॉब्लम है
एक तो क्या है प्रॉब्लम का नेचर, जो प्रॉब्लम का नेचर होता है वो भी आपको पता है, तो आपकी समस्या के समाधान करने में डिपेंड करता है। भाई एक 2 साल, सॉरी एक 5 साल 4 साल का बच्चा है, अगर उसको आप प्लस माइनस वाले क्वेश्चन दोगे तो वो अच्छी तरीके से कर लेगा। भाई अगर उसको आपने साइन थीटा कोस थीटा वाले क्वेश्चन दे दिए, अगर इस प्रॉब्लम की प्रकृति ऐसी है तो क्या वो बच्चा सोल्व कर सकता है? नहीं कर सकता वो बच्चा। क्यों? क्योंकि इस प्रॉब्लम की प्रकृति ही ऐसी है, यानी कि ये प्रॉब्लम सोल्व होने वाली ही नहीं है उस बच्चे से। तो क्या है, एक तो आपकी समस्या का जो प्रॉब्लम होती है उसका नेचर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। और दूसरे क्या है, जैसे क्या है अपने को बायो के क्वेश्चन अच्छे से आ जाते थे, फिजिक्स के क्वेश्चन अपने को हार्ड लगते थे, तो नेचर भी बहुत डिपेंड करता है। उसके बाद में क्या है, समस्या का आकार, कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। एक छोटा सा क्वेश्चन होता था वो अपन जल्दी से निकाल लेते थे, एक इतना बड़ा बड़ा सा पूरा बोर्ड भर जाता था क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन अपने से क्या है थोड़ा टिपिकल लगता था। तो अपने को जो क्वेश्चन होता है, प्रॉब्लम होती है, उसका आकार भी डिपेंड करता है। उसके बाद में समस्या की जटिलता यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या करती है, सिंपल प्रॉब्लम जल्दी सोल्व हो जाती है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो होती है, जटिल जो प्रॉब्लम होती है वो लेट सोल्व होती है। तो प्रॉब्लम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो भी क्या करती है, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के समाधान में क्या करती है, आपके फैक्टर, ये भी एक क्या करता है, अफेक्ट करता है। पूर्व अनुभव एवं अभ्यास, आपने पूर्व अनुभव का यानी कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस, क्या प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपका पहले का जो एक्सपीरियंस है वो भी क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग व्यवहार को अफेक्ट करता है। अगर आपने पहले अगर आपकी वो चीज सीखी हुई है तो आप जल्दी से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। उसके बाद में चिंता एवं दबाव, अगर आपके माइंड में कोई टेंशन चल रही है तो आप अच्छे से नहीं कर सकते सोल्व। के बाद में अभिप्रेरणा का स्तर, आपका एटीट्यूड कैसा है। उसके बाद में प्रशिक्षण यानी कि आपकी ट्रेनिंग कैसे हुई है, आपको ये चीज अच्छी से सिखाई गई है या फिर नहीं सिखाई गई है। उसके बाद में मेंटल वर्ती यानी कि मेंटल प्रोसेस कैसी है। उसके बाद में विशक्तिकरण, ये सब क्या करते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग व्यवहार को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से, समस्या की प्रकृति यानी कि जो समस्या है उसका नेचर कैसा है, वो कॉम्प्लेक्स कितनी है, उसका आकार कितना बड़ा है, आपने पहले उस चीज को एक्सपीरियंस किया है, सीखा है, नहीं सीखा है, माइंड में टेंशन चल रही है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी वो चीज ट्रेनिंग में की हुई है या फिर नहीं की हुई है, और आपकी मेंटल प्रोसेस कैसी है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आपकी जो रीजनिंग जो टॉपिक था वो आपका यहीं पे पूरा खत्म होता है। तो रीजनिंग, सॉरी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा था, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले अपन ने देखी थी इसकी डेफिनेशन की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन क्या होती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन, समस्या समाधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समयात्मक स्थिति में सही अनुक्रिया करके लक्ष्य की प्राप्ति करता है। कि व्यक्ति क्या करता है, अपने कोई सामने प्रॉब्लम आती है उसके लिए सही एफर्ट लगा के क्या करता है, लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसके बाद में समस्या समाधान की करेक्टरिस्टिक क्या क्या देखे थे, करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ये चिंतन, ये आपके थिंकिंग का ही एक रूप है। इसमें व्यवहार कैसा होता है, लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है। व्यवहार में क्या पाई जाती है, निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी पाई जाती है। उसमें व्यक्ति अलग अलग प्रकार से व्यक्ति क्या करता है, प्रयास करता है। और पहली बार क्या है, अपने को ज्यादा टाइम लगता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने में। और इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस, अलग अलग इंसान अलग अलग प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सोल्व करते हैं, और ये अपने सीखने से भी संबंधित होती है। उसके बाद में अपन ने क्या देखा था, प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड्स, यानी कि मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो मेथड्स विधि आपने देखी थी, सबसे पहले आपकी कौन सी विधि होती है, रैंडम सर्च मेथड। रैंडम सर्च मेथड यानी कि अपन रैंडमली सोचते हैं ये हो सकता है आंसर, ये हो सकता है। उसके बाद में ह्यूरिस्टिक सर्च मेथड, ओवरऑल सोचते हैं किसी प्रॉब्लम के बारे में।
स्टेप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। बाद में उसके उपाय के बारे में अपन सोचते हैं, उपाय जनरेट करते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है। बाद में अपन क्या करते हैं, एक उपाय को क्या करते हैं, जज करते हैं कि हाँ ये चीज होगी। एक उपाय को, पर्टिकुलर उपाय को अपन, तो उपाय के ऊपर अपन क्या करते हैं, एफर्ट करते हैं। उसके बाद में अपन बेस्ट सॉल्यूशन निकालते हैं और लास्ट में अपन क्या करते हैं, इवाल्युएशन करते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़े थे समस्या समाधान को प्रभावित करने वाले कारक, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अपनी प्रॉब्लम सॉल्वर को अफेक्ट करते हैं। तो एक तो आपका नेचर ऑफ प्रॉब्लम, की प्रॉब्लम का नेचर कैसा है। दूसरा, समस्या का आकार, की समस्या कितनी क्या बड़ी है। के बाद में समस्या की कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता, समस्या कितनी कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद में अपने कोई एक्सपीरियंस किया हुआ है, कुछ सीखा हुआ है, प्रैक्टिस की हुई है। उसके बाद में आपकी टेंशन और प्रेशर भी। उसके बाद में आपका एटीट्यूड, प्रशिक्षण यानी कि अपनी ट्रेनिंग, मानसिक और मेंटल प्रोसेस। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।